ज्योमेट्री की फर्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉइंट, प्लेन, लाइन, रेस, एंगल जैसे कि न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, सरल या ऋजु कोण, रिफ्लेक्स एंगल यानी कि वृत्त कोण और कंप्लीट एंगल के बारे में जानकारी दूंगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट क्या होता है हमारा। ये सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है कोई भी, तो यहाँ पे इसका जो सेंटर होगा बीच में होगा, तो सेंटर से हम परिधि तक कहीं भी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें, ये कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दें, इनको हम बोलते हैं रेडियस। तो किसी भी सर्कल की रेडियस जरूर होती है, लेकिन जो पॉइंट होता है उसमें एक ऐसा सर्किल होता है, इसकी डेफिनेशन जो होती है इसको बोलते हैं कि एक ऐसा सर्कल जिसकी कोई भी रेडियस ना हो। तो ऐसा कोई भी पॉइंट पॉसिबल नहीं है जिसकी कोई भी रेडियस ना हो, चाहे वह माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में कोई ना कोई रेडियस जरूर होगी। तो इसकी कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कोई भी मोटाई ना हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई ना कोई मोटाई जरूर होगी किसी न किसी की। तो इन दोनों की जो डेफिनेशन है वह पूरी तरह से सत्य नहीं मानी जाती। तो देखिए लाइन रेखा क्या होती है हमारी, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स से मिलकर एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम। उस लाइन को हम इधर भी चाहे इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं और इस साइड भी इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं हम। तो दोनों साइड इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं हम, ऐसे पॉइंट्स को हम लाइन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक तरफ को, एक साइड इसकी फिक्स कर दें, एक साइड हम फिक्स कर दें और दूसरी तरफ इसको कितना भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकें, तो उसको हम रे यानी कि किरण बोलते हैं। इसी तरह से एंगल, तो एंगल क्या होता है, कोई भी लाइन किरण है हमारी तो उसका ओरिजिनल पॉइंट एक ही है, तो वहाँ पे जो भी बनेगा उसे हम एंगल बोलेंगे। तो एंगल बहुत कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण को ही ऋजु कोण बोलते हैं कभी कभी। तो सबसे पहले हम न्यून कोण के बारे में जानेंगे। तो देखिए न्यून कोण क्या होता है, कोई भी एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, यानी कि 0 और 90 डिग्री के बीच के एंगल को हम, 90 डिग्री ना हो, 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे एंगल को हम न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल बोलेंगे। इसी तरह से अधिक कोण, अधिक कोण हमारा जो क्या होता है उसे हम इंग्लिश में एब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अधिक कोण जो हमारा होता है वह 90 डिग्री से तो बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि 90 और 180 के बीच में जो एंगल होता है उससे हम अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब देखिए समकोण, तो समकोण क्या होता है, एक ऐसा कोण जो जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो 90 डिग्री के कोण को हम समकोण यानी कि राइट एंगल कहते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे सरल कोण, अगर कोई भी कोण हमारा 180 डिग्री है तो उसको हम सरल कोण बोलेंगे यानी कि स्ट्रेट एंगल, और इसी को हम सरल कोण को ऋजु कोण भी बोलते हैं। अगला हम देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल यानी कि वृत्त कोण क्या होता है, ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, यानी कि 180 और 360 के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम रिफ्लेक्स एंगल यानी कि वृत्त कोण कहते हैं। इसी तरह से कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होता है, उसका एंगल जो थीटा हो वह 360 डिग्री होना चाहिए। तो आई होप आपको ये सारी डेफिनेशन अच्छी लगी होंगी और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो में इनके टैब्स के बारे में जानेंगे, एंगल्स के टैब्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।